जब हमने दिया तो उसके 2 दिन बाद हमको मैसेज मिला कि आपकी समस्या का समाधान हो गया मोबाइल पर। वो सिर्फ कागजों पर हो रहा है। तो आप देख लीजिए, ये शासन की व्यवस्था है कि आप प्रार्थना पत्र दे आएंगे तो यहाँ के बैठे हुए कर्मचारी धीरे से एक रिपोर्ट लगा देंगे कि आपका काम हो गया। आप चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, समस्याओं से गिरते रहेंगे, लेकिन अधिकारियों को सिर्फ एसी में बैठकर आनंद लेने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको ऐसे स्कूल से जोड़ना चाहते हैं जहां जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। हम उस स्कूल के पास आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि बच्चे, शिक्षक कैसे अपने स्कूल तक पहुंच रहे हो। ये रास्ता आप देख लें, ये रास्ता आपको पक्की रोड से जोड़ता है लेकिन कच्ची है। थोड़ी सी बारिश हुई कि यहाँ कीचड़ भरना शुरू हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि पहली ही बारिश में पूरी सुविधाओं की पोल खुल गई है। इसी पर से रास्ते में कीचड़ से भरे हुए शिक्षक अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। हम दिखाएंगे आगे ये खड़ंजा मिलता है, लेकिन ये 400 मीटर का खड़ंजा रास्ता आपको जो है इन कीचड़ों से गुजरना पड़ेगा। हम स्कूल तक भी ले चलेंगे और स्कूल में दिखाएंगे आपको। आप देख के दंग रह जाएंगे कि वहाँ तक शिक्षक कैसे पहुँचता है, बच्चे कैसे पहुँचते हैं, सुविधाएँ क्या हैं और शिक्षक अभी तक कितनी बार अपने अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया है। साथियों, आपको अभी मंदिर तक का रास्ता हमने दिखाया। जब आप पक्की रोड छोड़कर मंदिर तक पहुंचते हैं तो खड़ंजा है। बीच का रास्ता 300 मीटर का आपने देखा कि बिल्कुल पानी भरा, कीचड़ भरा है। इधर हम आपको ले आए स्कूल, यहाँ से आपको 200 मीटर की दूरी पर है। आप देखेंगे ये पतली सी गली टाइप का है और ये रास्ता किसी की बाग हो सकती है या किसी का खेत हो सकता है। स्कूल तो बना दिया गया लेकिन रास्ते नहीं ढूंढे गए कि बच्चे और टीचर स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे, अध्यापक स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे। या आप गार्जियन हैं, आपको ही स्कूल तक पहुंचना है तो आप किस रास्ते से आएंगे, ये भी देखना है। ये देखिए, आप यहाँ चिपचिप भरी मिट्टी है और ये कीचड़ है, थोड़ा सा फिसले नहीं कि गिरे आप। ये देखिए पानी भरा पड़ा है, इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे जाएंगे। मैं कहूँगा कि इधर से आके दिखाएं ये कीचड़ कैसे जाएंगे बच्चे। ये कीचड़ है, इसी रास्ते से छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम ये भी अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि सरकार का स्लोगन चलता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन जब बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे और बढ़ेंगे कैसे, ये भी पूछेंगे। ये देखिए पानी भरा पड़ा है। अब आप सोचिए, ये पानी के अंदर से ही बच्चों को गुजरना है। पीछे से एक रास्ता, वो भी खेतों से ही स्कूल तक जोड़ता है। ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय खजुआर रूपीपुर विकास क्षेत्र धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर का। अब सोचिए, शख्सियतें बड़ी बड़ी हैं इसी क्षेत्र की। यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, प्रधान भी हैं, बहुत सारे पदों से आसीन हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर रोज चर्चाएं भी होती है, लेकिन शायद स्कूल की चर्चा कभी हुई हो। ये दिखाएंगे हम। पहुंच गए हम स्कूल में, ये देखेंगे। ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस पर कितना काम हुआ है ये हम सवाल करेंगे यहाँ के अधिकारियों से कि आके कभी इस स्कूल में बारिश के समय पैदल आप किसी कीचड़ से भरे हुए स्कूल से पहुंचिए, क्योंकि आप एसी में बैठे हैं तो लगता है कि दुनिया की सारी चीजें बेहतर हैं। कि कायाकल्प योजना के तहत 14 बिंदुओं पर वर्क होना था। सरकार ने 14 बिंदुओं के लिए सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान दोनों के खाते में स्कूल के कायाकल्प के लिए धनराशि भेजी है। अब आप देखेंगे कि मैं चारों तरफ आपको घुमा के दिखाऊंगा कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। कायाकल्प योजना के तहत पैसा लगाया गया नहीं लगाया गया ये तो प्रशासन जाने, लेकिन कायाकल्प योजना के तहत यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हुआ भी होगा तो अंदर का क्या हुआ वो सारे हम गुरुजी से बात करेंगे। ये एक रास्ता ये भी दिखाएंगे कि इस रास्ते से भी लोग आते हैं और इस रास्ते से पहुँचने के लिए कितनी मशक्कत से यहाँ पहुँचते होंगे। ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन अभी तक रास्ते क्यों नहीं मुहैया कराया। मैं ये भी कहूँगा कि इस शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मीटिंग्स होती है कि गुरुओं को कोई समस्या न हो, इस पर चर्चा होती होगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वो सिर्फ अपने वेतनों के लिए भागते हैं।
पढ़ाने के लिए तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, आप किन्हीं किन्हीं स्कूलों में आपको ढूंढने से मिलेगी। बाकी तो डैमेज स्थिति, मैं ये पूरा कह सकता हूं, आरोप लगा सकता हूं कि स्थिति डैमेज है। अब सोचिए आपका बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। स्कूल तो बना दिया, रास्ता नहीं बनाया। आप उड़ के आइए या पैराशूट से वहां से उड़िए, सीधे छत पे आके उतरिए, या हेलीकॉप्टर लगा दे सरकार, क्योंकि बच्चे यहाँ तक पहुंच पाए। यहाँ गुरुजी भी खड़े हैं, हम चर्चा करेंगे गुरुजी से कि इन 14 बिंदुओं पर कितना काम हुआ, 19 बिंदुओं पर कितना काम हुआ, और स्कूल की व्यवस्थाएं क्या है, अधिकारी, उप जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारियों को कितनी बार सूचना दी, शिक्षा विभाग में कितनी बार सूचना दी, क्योंकि ये कार्य हम ये कहेंगे कि बीएसए साहब का है कि इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें और यहाँ के सुविधाओं को मुहैया कराएं बच्चों को और शिक्षक को। गुरुजी, पहले तो मैं आपका चैनल में स्वागत करूंगा। शुभ नाम आपका हम जानेंगे। जी सर, राम स्वरूप, प्रधान अध्यापक खजुआ रूपीपुर। खजुआ रूपीपुर। आप देख रहे हैं कि सरकार ने 14 या 19 बिंदुओं पर कायाकल्प योजना के तहत स्कूल के नवीनीकरण के लिए, स्कूल सुदृढ़ हो, स्वच्छ हो, कायाकल्प हो, लेकिन आपके यहाँ कायाकल्प नहीं हुआ। क्या कारण है? नहीं, कायाकल्प हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कायाकल्प के अंतर्गत बाउंड्री वाल और ये रास्ता बहुत ही जरूरी है, जो नहीं हो पाया है। जैसे वाल बाउंड्री आपके यहाँ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। रास्ता आपने, इस रास्ते के लिए आपने अभी तक कितने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, कितने अधिकारियों से आपने इस बारे में बात की? रास्ते के लिए हम एसडीएम बल्दी राय को लिखित प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई कौन करेगा? ये बीएसए साहब? नहीं, रास्ते के लिए तो जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम ही है, उप जिला एसडीएम है, लेकिन निर्देशित संबंधित लेखपाल और कानूनगो का भी तो दायित्व है कि उनका विद्यालय है और उनके विद्यालय तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए कितनी समस्याओं को झेलते हुए यहाँ आते हैं। क्या कहेंगे कि ये उनका दायित्व तो नहीं है कि इस पर वो काम करें? जी, दायित्व तो विशेष रूप से प्रशासन का बनता है कि विद्यालय तक पहुंचने का लिए एक आम रास्ता होनी चाहिए, लेकिन आज तक आम रास्ता नहीं बन पाया है। रास्ता नहीं बना, कैसे आते हैं आप यहाँ? अब आते हैं, गिरते पड़ते आते हैं, चोट भी खाते हैं, लोगों के अपशब्द भी सुनते हैं, गालियां भी सुननी पड़ती है। जिनके खेतों से आप गुजरेंगे, उनकी लहलहाती फसल पर पैर रखकर निकलेंगे और कुचलेंगे तो गालियां देंगे, कन्फर्म। अपशब्द भी सुनने पड़ते हैं हमको बराबर, लेकिन क्या करें, नौकरी किए हैं तो आना है, किसी तरीके से आते हैं। नौकरी किए हैं तो आना है, रास्ते मिले ना मिले, सरकार आपको पैराशूट से यहाँ उतारेगी, ये सोच रखी है। क्योंकि रास्ते नहीं है तो कैसे आएंगे बच्चे, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? झाड़ियों में कहीं गिरेंगे, पड़ेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? रास्ता तो होना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पहली आवश्यकता हमारे विद्यालय तक पहुंचने के लिए आम रास्ता होना चाहिए। तो साथियों, ये समस्या बड़ी जटिल है और इस समस्या का निराकरण सिर्फ जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय ही कर सकते हैं, या यहाँ के प्रशासनिक अफसर इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो भी इस पर चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब अपने कानों में तेल डाले बैठे हैं। बच्चा आपका है, दायित्व तो आपका भी है कि इस पर आवाज उठाएं, क्योंकि रास्ते में अगर गिरेगा तो आपका बच्चा गिरेगा, चोट खाएगा तो आपका बच्चा खाएगा, इसलिए दायित्व तो आपका भी है। साथ जैसे शौचालय है, ये देखेंगे यहाँ दिव्यांगों के लिए शौचालय बनाया गया है, मैं ये भी देखना चाहूंगा। अच्छा, ये तो आप शौचालय बना है, अच्छा, ये आपके द्वारा बनाया गया है। अच्छा, कंपोजिट ग्रांट से बना है, लेकिन ताला लगा रखे हैं। अच्छा, बच्चे कम हैं इसलिए। चलिए, ये भी दिखाएंगे। ये एक शौचालय बना है, ये दिव्यांग का है क्या? लेकिन यहाँ एक वो बनाया जाता है, ये हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, ये दिव्यांग शौचालय है, ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया। और दिव्यांग शौचालय में शासन का आदेश है कि बच्चों को टॉयलेट तक पहुंचने के लिए एक वो बनती है, रैंप, क्या बना कहते हैं गुरुजी, रैंप बनती है, और वो रैंप नहीं लगाई गई। सोचिए, एक बच्चा अगर दिव्यांग है और यहाँ तक नहीं पहुंचा, रास्ते में गिर गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? साथियों, आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।